जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, ना सपने, ना सफलता, ना इज्जत और ना ही वो सुकून जिसका हम सब अपनी जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं। ये कहानी है रोहित की, एक छोटे से शहर के उस लड़के की जिसके सपने उसके शहर से काफी बड़े थे, पर जेब हमेशा खाली रहती थी। सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियां उसका इंतजार करती थी और रात को सोते वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता था कि क्या मेहनत सच में किस्मत बदल सकती है या ये सिर्फ तसल्ली देने के लिए बोली जाने वाली बात है। रोहित के पिता मोहन एक छोटी सी वर्कशॉप में मैकेनिक थे, जहां रोज के रोज घिसे हुए इंजन और तेल से भरे हाथों के साथ काम करते थे। माँ सुनीता सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी और छोटी बहन रिया अभी स्कूल में थी, जो अपने भाई को देखकर ही सपने बुनना सीख रही थी। रोहित अक्सर रात को छत पर जाकर शहर की बत्तियां देखता और सोचता कि कहीं न कहीं कोई रास्ता जरूर होगा जो उसे जिंदगी से बाहर निकाल सकता है। पर रास्ता दिखने से पहले हौसला चाहिए होता है, और हौसला अक्सर तब आता है जब आदमी बिल्कुल नीचे पहुंच चुका होता है। एक दिन रोहित ने नोटिस किया कि शहर के लोग ताज़ा रोटी और ब्रेड के लिए दूर के शहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पास में कोई ठीक ढंग की बेकरी नहीं थी। उस पल उसके दिमाग में एक छोटी सी चिंगारी जली जो धीरे धीरे पूरी सोच बन गई। उसने सोचा क्यों ना मैं ही ये काम शुरू करूं, पर तुरंत ही सच्चाई सामने आ गई कि शुरुआत के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो उसके पास बिल्कुल नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तब उसके पास सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो बहाने या फिर हिम्मत। और रोहित ने हिम्मत को चुना। अगले ही दिन वो सुबह सुबह बस पकड़कर पास के शहर की एक पुरानी बेकरी पर पहुंचा, जहां के मालिक शर्मा जी थे, जो अपनी सख्ती और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। रोहित ने सीधे शब्दों में अपनी बात रखी कि वो उनकी ब्रेड अपने शहर में बेचना चाहता है और शाम तक पैसा लौटा देगा। शर्मा जी ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि बिना पैसे के भरोसा करना आसान नहीं होता, पर रोहित की आंखों में जो भूख और सच्चाई थी उसने उन्हें एक मौका देने पर मजबूर कर दिया। यहीं से रोहित की असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि अब उसे सिर्फ सपना नहीं देखना था, बल्कि उसे पूरा करने के लिए रोज सुबह अंधेरे में उठकर मेहनत करनी थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, बस से बेकरी जाता, भारी टोकरी उठाकर वापस शहर आता और सड़क के किनारे छोटा सा स्टैंड लगाकर लोगों को ताज़ा ब्रेड बेचता। शुरुआत में लोग शंका से देखते, पर जब उन्होंने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखी तो धीरे धीरे भरोसा बनने लगा। दिन बीतने लगे और रोहित ने महसूस किया कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता जरूर है। इसी सफर के बीच जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, तो ऐसे और सच्चे अनुभव और सीख भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वक्त के साथ रोहित ने थोड़े पैसे जोड़ लिए और अपना काम बढ़ाने का सोचा, लेकिन जिंदगी बिना इम्तिहान के आगे नहीं बढ़ती। शहर में एक नई चमकती बेकरी खुल गई, जिसके रंग बिरंगे बोर्ड और सजावट ने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। रोहित के ग्राहक कम होने लगे और पहली बार उसके दिल में डर बैठा कि शायद वो फिर से पीछे छूट जाएगा। पर इसी मोड़ पर उसने एक बात समझी कि सिर्फ काम करना काफी नहीं होता, बल्कि सीखना और खुद को बेहतर बनाना भी उतना ही जरूरी होता है। उसने ग्राहकों से बात की, उनकी पसंद समझी और धीरे धीरे अपने काम में सुधार लाया। बहन रिया उसके साथ स्टैंड सजाने में मदद करती और माँ सुनीता उसे हर मुश्किल में हौसला देती। कुछ महीनों बाद रोहित ने छोटी सी दुकान किराए पर ली, जो उसके लिए किसी महल से कम नहीं थी, क्योंकि उसने उसे अपनी मेहनत से हासिल किया था। पर जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब एक रात आग लगने की वजह से उसकी दुकान का काफी सामान जल गया और उस पल रोहित बिल्कुल टूट सा गया। उसके सामने फिर से वही सवाल खड़ा था कि क्या मैं सच में इस सब के लायक हूं? पर जब उसने पीछे मुड़कर अपना सफर देखा, तो उसे समझ आ गया कि जिस आदमी ने शून्य से शुरुआत की हो, वो थोड़ी सी राख से हार नहीं मानता। उसने फिर से शुरू किया। शहर के लोगों ने उसकी मदद की, क्योंकि लोग हमेशा उस आदमी का साथ देते हैं जो खुद अपने लिए खड़ा होता है। धीरे धीरे रोहित की दुकान फिर से खड़ी हुई और पहले से ज्यादा मजबूत बनी। इस सफर में रोहित ने सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बनाया, बल्कि अपनी सोच, अपना हौसला और अपनी पहचान भी बनाई। और जब आप कहानी के इस सफर के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे मेहनत, सब्र और हिम्मत मिलकर जिंदगी का रुख बदल देते हैं, और कैसे ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, पर रास्ता मुश्किल लगता है। ये सिर्फ शुरुआत है, और कहानी आगे और गहरी होती जाएगी, जहां हर कदम पर रोहित को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और हर चुनौती उसे ये याद दिलाएगी कि जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। और जैसे जैसे रोहित इस सच को अपनी जिंदगी में जीने लगा, वैसे वैसे उसके दिन और कठिन होते गए, पर उसका हौसला पहले से ज्यादा मजबूत होता चला गया। दुकान फिर से खुलने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि नया सामान खरीदना, पुराने कर्जों को चुकाना और रोज का खर्चा चलाना एक साथ आसान नहीं होता। कई रातों तक रोहित ने पूरी नींद नहीं ली और अक्सर दुकान बंद करने के बाद अकेला बैठकर हिसाब लगाता रहता था कि कल का दिन कैसे निकलेगा।
पर हर सुबह जब वो माँ सुनीता के चेहरे पर थकान के बावजूद मुस्कान देखता और बहन रिया को स्कूल जाते हुए खुशी से हाथ हिलाते देखता, तो उसे फिर से याद आ जाता कि ये सफ़र सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार का है। धीरे धीरे रोहित ने सिर्फ ब्रेड बेचना ही नहीं बल्कि बिस्किट, बन और छोटी छोटी चीज़ें बनाना भी शुरू किया, जिससे दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। शहर के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे और कहीं ना कहीं रोहित खुद भी महसूस करने लगा कि जो दर कभी उसके साथ सोता था वो अब कम होता जा रहा है। पर जिंदगी तब तक सबक देना बंद नहीं करती जब तक आदमी पूरी तरह से मजबूत ना हो जाए। एक दिन शहर में बिजली का लंबा कट हो गया और उस दिन रोहित का काफी सारा तैयार माल खराब हो गया। नुकसान देखकर उसका दिल बैठ सा गया और एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद किस्मत उसके खिलाफ ही लिखी गई है। पर फिर उसे शर्मा जी की वो बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि व्यवसाय सिर्फ फायदे का नाम नहीं होता बल्कि नुकसान को सहकर भी खड़े रहने का नाम होता है। इसी सोच के साथ रोहित ने खुद को संभाला और अगले दिन से और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। उसने अपनी गलतियों से सीखा, बेहतर प्लानिंग की और धीरे धीरे अपनी दुकान को शहर की पहचान बना दिया। वक्त के साथ रोहित के पास काम करने के लिए 2 और लड़के आ गए, जिनके घर की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई और अब उसके लिए काम सिर्फ अपनी कमाई का जरिया नहीं बल्कि दूसरों की रोजी रोटी का सहारा भी बन चुका था। इस जिम्मेदारी ने उसे और ज्यादा समझदार बना दिया, क्योंकि जब आदमी समझता है कि उसके फैसलों का असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि और लोगों पर भी पड़ता है, तब वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है। कुछ सालों बाद रोहित ने अपनी छोटी सी दुकान को बढ़ाकर एक ठीक ठाक बेकरी का रूप दे दिया, जहां रोज सुबह ताज़ा खुशबू से पूरा इलाका भर जाता था और लोग दूर दूर से आने लगे थे। माँ सुनीता अब दुकान का हिसाब संभालती थी, रिया कॉलेज जाने लगी थी और पिता मोहन को पहली बार अपनी जिंदगी में लगने लगा था कि उनके बेटे ने सिर्फ अपना भविष्य नहीं बल्कि पूरे परिवार का कल बदल दिया है। पर रोहित के लिए सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सफलता एक जगह रुककर बैठने का नाम नहीं बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने का नाम है। इसलिए उसने नए शहरों के बारे में सोचना शुरू किया, नए लोगों से मिलना शुरू किया और अपने अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ता गया। इस पूरे सफर में उसने ये समझा कि जिंदगी में जब भी आदमी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी कोई नई चुनौती सामने आ जाती है, पर वही चुनौती आदमी को और मजबूत बनाती है। और आज जब रोहित पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने वो दिन याद आते हैं जब उसके पास सिर्फ एक सपना और खाली जेब थी, पर उस सफर ने उसे ये सिखाया कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और हौसला जिंदा हो तो जिंदगी किसी ना किसी मोड़ पर जरूर रास्ता दिखा देती है। ये कहानी यहीं पर सिर्फ एक अंजाम नहीं बल्कि एक संदेश छोड़ जाती है कि जो भी इसे सुन रहा है वो अपनी जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर रोहित जैसा महसूस कर चुका होगा। और अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो याद रखिए कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह का उजाला उससे हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की। और जब आप इस कहानी के साथ इतनी दूर तक आए हैं तो अगर आपको ये सफर छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में ये भी बताएं कि रोहित की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अपना लगा, क्योंकि आपका एक शब्द किसी और को भी हिम्मत दे सकता है।